वेलकम स्टूडेंट्स। आपका जो टेस्ट हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके आंसर्स केमिस्ट्री पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और आई होप आपने अच्छे से वो टेस्ट दिया होगा। उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, चाहे वो एनटीएससी हो या ओलंपियाड के क्वेश्चंस हो। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 26 तक हैं आपके एमसीक्यूज हैं, सिंगल चॉइस। सो 14th में देखते हैं, द स्टिंग ऑफ एन एंट इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो एसिडिक किसकी वजह से वो होता है? ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है या फिर मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके दिमाग में वैसे यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सिंथेटिक एसिड, ठीक है, और वो सिंथेटिक है, वो इनऑर्गेनिक है, तो नेचुरल सोर्सेज में एंट में तो आपको मिल ही नहीं सकता। बात रही एसिडिक एसिड की, वो आपको पता है विनेगर में होता है। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नेम है, मिथेनोइक एसिड उसका यूपीएससी हो जाता है, एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में होता है। तो सिंपल यहाँ पर आपका आंसर आ जाना चाहिए मिथेनोइक एसिड बी। द स्टिंग ऑफ एन एंट इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स ऑफ एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर वो एसिड मिलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अच्छा, 15 क्वेश्चन आप देखिए, द न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन अ बेस एंड एन एसिड रिएक्ट टुगेदर। जब एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, तो आपको पता है कि ये एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस को न्यूट्रल करेगा। क्या बनना चाहिए? देखो, एसिड तो बनेगा नहीं, बेस भी नहीं बनेगा, न्यूट्रॉन भी नहीं है, सॉल्ट यहाँ पर बनेगा, है ना। तो इसमें आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसमें रिलीज होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 57.1 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाती है। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है जब आप HCl और NaOH को रिएक्ट करवाते हैं। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि सॉल्ट आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन आप देखते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिटिक। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिटिक टुवर्ड्स लिटमस while of NaCl is not. The correct reason behind this is, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अगर हम इसमें देखें, AlCl3 furnishes OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो क्या OH नेगेटिव, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन AlCl3 का एसिडिक हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स लिटमस सॉल्यूशन, टुवर्ड्स लिटमस, तो वो क्या OH को रिलीज करके एसिडिक हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं, OH को रिलीज करके तो बेस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड, AlCl3 फर्निसेस H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो H पॉजिटिव आयन की वजह से कोई भी सॉल्यूशन, जब वो H पॉजिटिव आयन वहां पर रिलीज हो जाते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। सी ऑप्शन अगर देखें, AlCl3 फर्निसेस बोथ H पॉजिटिव एज वेल एज OH नेगेटिव, तो ऐसा नहीं है, एंड AlCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ आपका बी, सिंगल चॉइस 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17 अच्छे से मैंने आपको बताया था कि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उससे, और सिंपल सा क्वेश्चन था बट येट इंपॉर्टेंट। वाटर इज एन, अब आपको पता है बच्चों, वाटर एक्चुअल में न्यूट्रल है, उसका pH 7 होता है, बट ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में वो एक रिलेटिव टर्म्स में वहाँ पे पूछा हुआ था कि वो एसिड या फिर बेस में से क्या हो सकता है, तो बोथ एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, वो दोनों की तरह रिएक्ट करता है, मतलब आप कह सकते हैं जैसे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं, तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है जब इसकी रिएक्शन किससे होती है? बेस से होती है, और ये बेस के साथ रिएक्शन करता है जब इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ होती है। तो वाटर एक्ट एज एन एसिड एंड बेस दोनों की तरह। उसके बाद क्वेश्चन था 18, विच टू सेट्स ऑफ रिएक्टेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। अब जो आपको पता है कि Al2O3 एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है Al2O3 वो एम्फोटेरिक होता है, ZnO एम्फोटेरिक होता है, ZnO2, SnO, PbO, तो इस तरह के बहुत सारे मैंने आपको लिखवाए थे। ZnOH होल ट्वाइस भी
ZnO की तरह ही एम्फोटेरिक होगा, उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक क्या है, एसिड एज वेल एज बेस, एसिड भी होना चाहिए बेस भी होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं यार, सेट 1 में दिया हुआ है विच टू सेट रिप्रेजेंट द बेस्ट, ठीक है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर। सेट 1 में है ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड एंड OH एक्वस में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ZnOH होल ट्वाइस के साथ OH रिलीज हो रहा है, तो ये तो सिर्फ बेस की तरह काम करेगा। अच्छा ठीक है, ये बेस की तरह काम करेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में H2O है ZnOH होल ट्वाइस के साथ, जिसका कोई मतलब नहीं, वो तो एक्वस सॉल्यूशन है। ZnOH होल ट्वाइस के साथ आयन दे रखा है H पॉजिटिव का, ठीक है, तो मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। और फोर्थ का भी कोई मतलब नहीं, उसमें अमोनिया दिया हुआ है। तो सेट 1 बेस की तरह रिएक्ट करेगा, सेट 3 एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। तो सेट 1 एंड 3 बोथ रिप्रेजेंट द एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। तो सेट 1 एंड 3 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 18 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेट 1 एंड 3, 1 में वो बेस की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड में एसिड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल वो किसकी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, एम्फोटेरिक की तरह। चलो बढ़िया, इतना क्लियर हो गया है। सॉल्ट मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था लास्ट टाइम, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसको करने का एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा आप इसमें फ्लो चार्ट बना करके उसको रिवाइज करोगे, ठीक है, मतलब आपके 6 से 7 जो भी सॉल्ट हैं वो विद इन मिनट्स रिवाइज हो जाएंगे, अगर जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी वो आप फॉलो करोगे तो, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा हुआ था कि सॉल्ट XYZ है। सॉल्ट X कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, सॉल्ट Y कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉशिंग पाउडर, एंड गैस Z टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलो ठीक है, इसमें ये यूज पूछे हुए थे, ठीक है, यूज पूछे हुए थे। तो बेकरी इंडस्ट्री में तो बेकिंग पाउडर ही यूज होगा, ठीक है, तो आपके पास बेकरी पाउडर, बेकरी प्रोडक्ट में तो बेकिंग पाउडर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग पाउडर साल्ट वाई इज वॉशिंग पाउडर एंड गैस जेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आपको अच्छे से बताया हुआ है बच्चों, कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, बदल देती है, CO2 गैस। हमने पढ़ा था ना, CO2 गैस की जब स्लैक लाइम के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। जब CO2 गैस की हमें रिएक्शन करनी होती है स्लैक लाइम के साथ, COH होल ट्वाइस, तो ये अपने को देता है कैल्शियम कार्बोनेट विच फॉर्म मिल्की सॉल्यूशन। जो कैसा सॉल्यूशन बनाता है, मिल्की सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक्सेस में पास करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। सो यहाँ पर गैस Z तो अपने पास CO2 है, ये कंफर्म है, ठीक है। आपके पास X कौन सा होने वाला है, बेकरी प्रोडक्ट मींस बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको बेकिंग पाउडर या फिर फॉर्मूला में अगर फॉर्मूला वाइज कहें तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए X। अच्छा, अब यहाँ पर ये X सोडियम कार्बोनेट है, तो A ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है, A ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग पाउडर यूज इन बेकरी प्रोडक्ट सही है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी लिख सकते हैं या सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, किसके लिए, आपके वॉशिंग सोडा के लिए, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड Z इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपना आंसर मिल गया है अपने को, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सी में देखोगे सोडियम कार्बोनेट नहीं, कौन सा होना चाहिए, X कौन सा होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ऑब्वियसली डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में ये कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, विच इज जो क्या होना चाहिए, विच शुड बी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप आपने ये अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। चलो आगे इसमें देखते हैं 20। क्वेश्चन 20 में द रिएक्शन दैट डेमोन्स्ट्रेट द स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम आपको मैंने बताया था कि स्लैक लाइम का फॉर्मेशन ही स्लैकिंग ऑफ लाइम है। तो स्लैक लाइम कौन सा होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। अब CaOH होल ट्वाइस ए में तो कहीं दूर दूर तक बन ही नहीं रहा, उसको तो आप कट कर दो। CaOH होल ट्वाइस बन रहा है बी में। क्या ये रिएक्शन सही है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्विक लाइम किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, इसमें भी कहीं पर भी स्लैक लाइम नहीं दिखाई दे रहा है, गलत है। एंड डी में तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने की रिएक्शन हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। स्लैकिंग ऑफ लाइम इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लैक लाइम। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए एंड बी, केयरफुली आंसर इन विच बीकर रिएक्शन विल अकर। ठीक है, आपने रिएक्शन बताना है कौन से बीकर में होगी। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ए है, अच्छा ए में एक बीकर बनाया हुआ है, उसके अंदर आयरन नेल्स हैं एंड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है जो भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है दैट इज एक्व सॉल्यूशन, जो कैसे कलर का होगा, वो होगा ब्लू कलर का। एंड आयरन नेल की अगर हम रिएक्शन लिखें कि आयरन प्लस CSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, इज दिस रिएक्शन फेजिबल और नॉट, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों। क्यों, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, और वो आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब वो कॉपर को यहाँ से हटाएगा तो इसकी जगह में आके जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, FeSO4 सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। तो इन विच बीकर रिएक्शन विल अकर, तो ए में तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अब आप बी को ऑब्जर्व करोगे तो बी में इसी का क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। वहाँ पर कॉपर नेल को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में रखा हुआ है, तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा, कॉपर नेल प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो नहीं, बिकॉज ये कोई डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, और कॉपर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा आयरन को, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो बी में रिएक्शन होने के कोई चांस नहीं है, रिएक्शन होगी ए के अंदर। ठीक है, बीकर ए के अंदर रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं 22 में। ठीक है, 22 में क्या है आपके पास, अ नॉन मेटल एक्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, एक्स क्या है, नॉन मेटल है जो कि अपने फूड में यूज होता है, एंड इट फॉर्म्स टू ऑक्साइड Y एंड Z। अच्छा, Y इज टॉक्सिक एंड कॉजेज सफोकेशन। ठीक है, Y क्या है, टॉक्सिक नेचर का है एंड इवन डेथ वो कोज कर सकता है। वाई Z इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो जिस टाइप के यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें अगर हम X को ढूंढे, या फिर उसमें अगर हम किसको ढूंढे, सबसे पहले तो Z को ढूंढे, जिसमें हम ज़्यादा श्योर हैं कि Z ग्लोबल वार्मिंग कोज कर रहा है और वो CO2 की वजह से ही सबसे ज़्यादा होती है। तो CO2 अपने पास, Z कौन से ऑप्शन में CO2 है, तो ए ऑप्शन में CO2 है, तो ये हम ज़्यादा श्योर हैं। ठीक है, अब आते हैं वाई में, जो हमें पता है कि सफोकेशन कोज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, जहरीली गैस होती है, इवन डेथ कोज कर सकती है, तो वाई भी अपना ठीक आ रहा है। एंड एक्स है कार्बन। अब कार्बन बच्चों एक फंडामेंटल, एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके फूड में, क्या आपकी पूरी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर पूरी हर जगह वो आता है। ठीक है, आपकी क्लोथ से लेके मेडिसिन से लेके, ठीक है, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका बेसिस ही क्या है, कार्बन है। अगर कार्बन नहीं होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, कार्बन की वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ओवरऑल जो केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक्स कार्बन होगा, जो वाई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जो कि एक जहरीली गैस है जो सफोकेशन कोज करेगी। क्योंकि सफोकेशन कोज करने का फंडा क्या है, क्योंकि आपको याद होगा बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा दैट ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं। इसकी ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ कंबाइन करने की होती, हीमोग्लोबिन के साथ। अगर ऑक्सीजन और इसमें कंपैरिजन किया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आई थिंक एक हीमोग्लोबिन के साथ आई थिंक 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर वो तो अलग बात हो गई, बट वाई आपको पता लग जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ठीक है, एंड CO2 तो ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से हो ही रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
23 में अगर अपना देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा हुआ है, अलग अलग तरीके से इसके पूछने के तरीके रहते हैं। लैटिन नेम ऑफ एक्स इज रॉयल वाटर। अब रॉयल वाटर नाम से आप समझ गए एक्वारेजिया की बात हो रही है, एंड एक्स है एक्वारेजिया, ठीक है, एक्स है एक्वारेजिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाई एंड जेड इन द रेशियो 3:1। तो एक्वारेजिया एक्वारेजिया, बाकी दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है, एन बी बचा अपने पास एक्वारेजिया में। अब 3:1, तो ज़्यादा इसमें जो क्वांटिटी होती है वो HCl की होती है, ठीक है, और कम क्वांटिटी किसकी होती है, HNO3 की होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ रहा है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स आर डिफरेंट फ्रॉम वाई एंड जेड, तो ये कंफर्म हो जाता है कि एक्वारेजिया एक कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था ना, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाते हैं, NOCl, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, और प्लस वाटर या वेपर बनाते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है। तो एक्वारेजिया ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही आएगा। आपने रेशियो याद रखना है कि जो कम क्वांटिटी होगी दैट इज HNO3, और जो ज़्यादा क्वांटिटी होगी 3 होगा वो HCl का है, ठीक है। येलो कलर का फ्यूमिंग लिक्विड है, कोरोसिव होता है, लिविंग टिश्यूज़ को यानी कि बर्न कर सकता है, ठीक है। तो इतना एक्वारेजिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो पेपर अच्छा था, लेवल सही था इसमें। आई होप इसमें आप कम से कम आपको 12+ स्कोर करना है। एक गलती मैं कहीं मान सकता हूँ, 12+ स्कोर आपका इसमें आना चाहिए इस तरह के लेवल में, ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। मैच द आइटम 24 में आप चलते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2, ठीक है भाई। कॉलम 1 एंड 2 में क्या दिया हुआ है, अच्छा, कॉलम 1 2 में दिया हुआ है, कॉलम 1 में है आयरन, और इधर लिखा हुआ है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन। तो उससे रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई है। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो अगर नज़र हम दौड़ाएं आयरन, कॉपर, पोटेशियम और मरकरी में, तो मरकरी क्लिक कर जाता है कि A का 4 डन है, ठीक है, A का 4 है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी मेटल है, A का 4, तो A का 4 आ रहा है ना, A का 4, A का 4, A का 4, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन में आपका क्लिक हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे अगर चला जाए तो पोटेशियम कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ, बिल्कुल सही है। थर्ड का सी भी सही आ रहा है ऑप्शन बी में। आयरन जो है वो डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर, एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, अच्छा, इसमें रस्टिंग की बात हो रही है, तो फर्स्ट का बी आ रहा है, फर्स्ट का बी भी सही है, और बचा सेकंड का डी, कॉपर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेइश लेयर। हाँ, तो कॉपर में जो कोरोजन होता है ग्रेइश लेयर उसमें बन जाती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एक को देखेंगे मरकरी को जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर, तो क्लिक कर जाएगा कि बी ही आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम आते हैं तो 25 में लिखा हुआ है रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपने पैसेज पढ़ना है। तो ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ये दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ डैश पाउडर। अब अगर ऑप्शंस को अगर हम एक नज़र देख लें तो इसमें ब्लू क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन, मॉइस्चर, सॉल्युबल CO2, येलोविश वाइट, अच्छा, येलोविश वाइट होता है क्या, वाइट होता है, येलो होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये येलो होता है, वाइट होता है, येलोविश वाइट होता है, या फिर ब्लू क्रिस्टल होता है। तो आप कहोगे सर येलोविश वाइट होता है ना, येलोविश वाइट होता है। चलो ठीक है, येलोविश वाइट बी ऑप्शन पे मैंने अभी क्लिक कर दिया है, ठीक है। When exposed to air, it react with dash of the air to liberate Cl2 गैस। तो आपको बताया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर CO2 गैस को कब लिबरेट करता है, जब एयर के अंदर वो CO2 से रिएक्शन करता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और उसके साथ वो अपना क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा जब वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो सेकंड आपका CO2 है, ये सही दे रखा है। एंड it is dash in cold water and milkiness of solution is due to unreacted dash। तो
इट इज़ डैश इन कोल्ड वाटर, तो सॉल्युबल होता है ये वाटर में, मैंने आपको बताया था। एंड द मिल्कीनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो मिल्कीनेस किसकी वजह से आती है? लाइम की वजह से मिल्कीनेस आती है ना, वो सही है। एंड इट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 लिबरेटिंग डैश गैस। तो HCl एंड H2SO4 तो मतलब एसिड हो गए, और एसिड के साथ ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि ये फिर से Cl2 गैस को लिबरेट करता है। एक बार तो Cl2 गैस को कब लिबरेट करेगा? जब ये एटमॉस्फेयर में ओपन कंडीशन में रहेगा, और दूसरी बार जब ये एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या ये क्लोरीन गैस को लिबरेट कर रहा है? यस। तो सारे ऑप्शन बी के जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। इसको आप ध्यान से एक बार और पढ़ लें। ये मैंने अच्छे से आपको कवर करवाया था, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, या आपकी जो बेकिंग या वॉशिंग है, इसमें से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड में बनते हैं। ये एक्चुअल में आई थिंक ये ओलंपियाड का क्वेश्चन भी रहा है इस टाइप का, कि पैसेज के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं सॉल्ट के ऊपर, वो ओलंपियाड टाइप में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम हैं, 26 क्वेश्चन की तरफ है। अच्छा बच्चों, लास्ट अपने पास क्वेश्चन आ रहा है कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ X एंड अ माइल्ड ईडेबल एसिड सच एज Y। तो बेकिंग पाउडर आपको मैंने बताया हुआ है कि बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड का, या सिट्रिक एसिड भी आप ले सकते हैं, या टार्ट्रिक एसिड का। अब बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा बेकिंग सोडा, और दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे वो बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस। एक्स ये हो सकता है, पूछा हुआ ना, X, Y एंड Z आर रिस्पेक्टिवली। Z की बात क्या हो रही है कि व्हेन इट इज हीटेड Z इज प्रोड्यूस विच मेक्स ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो आपको पता है कि जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होती है, और जब वो CO2 गैस केक या ब्रेड या जो भी आप बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर से बाहर निकलेगी तो उसको फ्लफी बना देगी, ठीक है। बबल्स उसके अंदर आ जाएंगे, एयर बबल्स आ जाएंगे, वो फ्लफी हो जाएगा। सो Z क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए। तो Z CO2 होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, इन दोनों को कट कर देते हैं। अब बात रही क्या एसिडिक एसिड यूज करते? तो नहीं, एसिडिक एसिड तो यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं टार्ट्रिक एसिड को, ठीक है। Y क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड। एंड X क्या होगा? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ X। तो X क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक एग्जाम्पलर में भी आपका ये क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर से रिलेटेड। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, ठीक है। आगे इसमें भी आगे तो नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे बायोलॉजी स्टार्ट है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन पेपर में मेरे अकॉर्डिंग 13 आउट ऑफ 13 बनने चाहिए। ये अगर इसमें जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उतने आपके 13, या जो मोस्टली NTSC में आते हैं वो 13 ही क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, तो आप पूरे बना सकते हो, ठीक है। इस तरह के पेपर में आप पूरे बना सकते हो, बिकॉज जो पेपर था उसका लेवल मैं कहूँगा मीडियम था, ठीक है। बट क्वेश्चंस जो पैटर्न थे वो इम्पोर्टेंट थे। जैसे एक आपके पास एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ओलंपियाड टाइप में पूछा जाता है, इस टाइप का, ये जो आपके पास पैसेज बना के सॉल्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि NTSC का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेंथी भी होते हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छे से रिवाइज करके गए हैं तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई थिंक ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन पेपर, अच्छे से इसके आंसर डिटेल में हो चुके हैं। नोट्स में आपको इन सब के आई थिंक आंसर आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो मिलते हैं क्लास में, अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। जिसकी जो भी गलतियां हैं वो गलतियों पर एनालाइज करो कि कहाँ आपने मिस्टेक की है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, इसको फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।